आप बैलेट पेपर के जो चुनाव है, मैं दावे से बोलता हूँ, चुनाव से एक दिन पहले भी बोला था और गिनती होने से शुरू पहले बोला था, आप वीवीपैट की गिनती करा दो, वहाँ प्रधानमंत्री राहुल गांधी बन जाएंगे। कोई किसी माँ बाप का अपमान करेगा तो बदला लेना चाहिए और ठीक लिया। अब गांधी का टाइम नहीं है, एक गाल पे मार तो दूसरे समय बदल गया है। कोई आपको एक मार दो, उसको 10 रख के दो। ये बीजेपी के लोग तो नहीं डर के बैठ जाएंगे। किस तरह से अगर उनका अपमान होगा, जो प्रफुल्ल पटेल पहले उड्डयन मंत्री था, उनको राज्य मंत्री या छोटा दर्जा जाएगा, तो मैं समझता हूँ उनका अपमान होगा और अपमान के लिए तो आवाज उठेगी। डरा कर पद दिए जा रहे हैं, ईडी सीबीआई का डर दिखाया जा रहा है। कहने के मैं समझता हूँ ये सरकार चलने वाली नहीं है, क्योंकि अली बाबा 40 चोर की सरकार हो जाएगी और सरकार गिरेगी। लोग हंस रहे हैं, प्रधानमंत्री पर हंस रहे हैं। जिस प्रधानमंत्री को राम ने नकार दिया, अयोध्या ने नकार दिया, अब जय जय जगन्नाथ याद आ गए हैं, कभी हनुमान याद आते हैं। कहीं ना कहीं धर्मों की राजनीति करना सबसे बड़ा गुनाह है और इस बात को बर्दाश्त नहीं चलेगी। पंडित जी नहीं चलेगी, सरकार नहीं चलेगी। मोदी जी को पता लग जाएगा। मैं कहता था ना, एक अकेला सब पर भारी मोदी जी बोलते थे, और अब मोदी पे जो सब भारी हो जाएंगे। हमें समझाया जा रहा है, तुम ये ले लीजिए, ये ले लीजिए, लेकिन हमारे नेता मानने वाले नहीं है। और अच्छा पद मिलेगा तो स्वीकार करेंगे, नहीं तो शुरुआत हो ही गई है। नमस्कार, मैं हूं देव। इस वक्त आप देख रहे हैं लोकतंत्र टीवी। भारतीय जनता पार्टी के जो मुखिया हैं, खास करके नरेंद्र मोदी, शपथ लेने से पहले ही उनके कैबिनेट में बगावत हो चुकी है। प्रफुल्ल पटेल ने साफ सुथरे शब्दों में कह दिया कि जो हमें पद मिला है वो स्वीकार नहीं करता हूं, मैं पहले भी मंत्री रह चुका हूं। अभी देखिए, शपथ नहीं लिया है लेकिन बगावत शुरू हो चुके हैं। दर्जनों ऐसे मंत्री हैं जो बगावत कर दिए हैं। जो उनको पद मिला है, जो मंत्री पद उन्हें दिया गया है, वो दरअसल स्वीकार नहीं कर रहे हैं। कह रहे हैं इसके लायक मैं नहीं हूं, मुझे और भी ज्यादा मिलना चाहिए। इस विषय पर खास बातचीत करेंगे। हमारे साथ पंडित जगदीश शर्मा जी हैं। कैसे देख रहे हैं? तो बगावत की शुरुआत हो गई। देखिए, मैं समझता हूँ अभी तो प्रधानमंत्री ने शपथ भी नहीं लिया है और हंगामा शुरू हो गया है। ये तो पहले 3 महीने में खेल हो जाएगा पूरा पूरा, क्योंकि हर आदमी अब मोदी पर चढ़कर बैठ जाएगा। कहते थे एक अकेला सब पर भारी, और मैं समझता हूँ मोदी पर पूरे मंत्री और पूरा देश भारी हो जाएगा, क्योंकि झूठ का सामना तो करना पड़ेगा। ये बीजेपी के लोग तो नहीं डर के बैठ जाएंगे। किस तरह से अगर उनका अपमान होगा, जो प्रफुल्ल पटेल पहले उड्डयन मंत्री था, उनको राज्य मंत्री या छोटा दर्जा जाएगा, तो मैं समझता हूँ उनका अपमान होगा और अपमान के लिए तो आवाज उठेगी। आपकी बात हुई है प्रफुल्ल पटेल के किसी निजी आदमी? देखिए, उनका जो पीए मेरा दोस्त है, उसने बताया है, हमें समझाया जा रहा है, तुम ये ले लीजिए, ये ले लीजिए, लेकिन हमारे नेता मानने वाले नहीं है। और अच्छा पद मिलेगा तो स्वीकार करेंगे, नहीं तो शुरुआत हो ही गई है। कहने के मैं समझता हूँ भारतीय जनता पार्टी से लोग खुश नहीं है, न इनके कारनामों से, न इनके काम से। डरा कर पद दिए जा रहे हैं, ईडी सीबीआई का डर दिखाया जा रहा है। कहने के मैं समझता हूँ ये सरकार चलने वाली नहीं है, क्योंकि अली बाबा 40 चोर की सरकार हो जाएगी और सरकार गिरेगी। लोग हंस रहे हैं, प्रधानमंत्री पर हंस रहे हैं। जिस प्रधानमंत्री को राम ने नकार दिया, अयोध्या ने नकार दिया, अब जय जय जगन्नाथ याद आ गए हैं, कभी हनुमान याद आते हैं। कहीं ना कहीं धर्मों की राजनीति करना सबसे बड़ा गुनाह है और ये गुनाह पे गुनाह करते जा रहे हैं अपनी कुर्सी बचाने के लिए। देखिए, मुंबई से, महाराष्ट्र से अजीत पवार ने बगावत कर दी है। उन्हें जो है राज्य मंत्री का ऑफर दिया, वो कह रहे हैं कि स्वीकार नहीं कर रहे। कैबिनेट मंत्री पर बात हुई थी, अचानक राज्य मंत्री दे दिया, वो भी बगावत। यानी कि दर्जनों मंत्री अब बगावत की शुरू बदल रहे हैं। देखिए, भारतीय जनता पार्टी में आपने देखा होगा, डीसीपी को एसएचओ बना देते हैं, कैबिनेट मंत्री को राज्य मंत्री बना देते हैं, मुख्यमंत्री को एमएलए बना देते हैं, चपरासी बना देते हैं। ये भाजपा में हो सकता है। यही तो कहते हैं संविधान का मजाक उड़ा रहे हैं। ऐसा नहीं होना चाहिए, आदमी का सम्मान करना चाहिए। पर इनके लोग भी सत्ता और कुर्सी के भूखे हैं। मुख्यमंत्री उप मुख्यमंत्री बन जाता है, सरकार में मंत्री बन जाता है। कहीं ना कहीं ये लोग वैचारिक नहीं है। इनको तो सत्ता और कुर्सी चाहिए, छोटा पद मिले बड़ा मिले, लेकिन और दल के नेता इस बात को बर्दाश्त नहीं चलेगी। पंडित जी नहीं चलेगी, सरकार नहीं चलेगी। मोदी जी को पता लग जाएगा। मैं कहता था ना, एक अकेला सब पर भारी मोदी जी बोलते थे, और अब मोदी पे जो सब भारी हो जाएंगे। लेकिन वो तो सीधा ठोक के कह रहे हैं 3.0 मोदी। देखिए, 2 चीजें कह रहे हैं सीना ठोक के। 3, एक तो नेहरू जी का मुकाबला दिखा रहे हैं। नेहरू जी देश के नेता थे, राष्ट्रीय नेता थे, राष्ट्र के, देश विदेश के जो मिनिस्टर, प्रधानमंत्री उनके सामने नतमस्तक खड़े रहते थे। और नेहरू जी ने जब भारत संभाला था, जब सुई न बनती थी, इनको सब कुछ बना के दे दिया। अब ये शोर मचाते हम चांद पे चले गए। भाई 10 साल में थोड़ी चले गए। नेहरू जी इस लायक बना के गए हैं कि आप चांद पे जा रहे हैं, आप बदनाम कर रहे हैं। इनके नेता कहते हैं 10 साल में देश आजाद हुआ है। शर्म आनी चाहिए इन लोगों को। ये सत्ता और कुर्सी के लिए देश को भी गुमराह कर रहे हैं और अपने आप को भी गुमराह कर रहे हैं। कभी कहते हैं प्रधानमंत्री गांधी जी कोई जानता नहीं था। कैसी कैसी बातें करते हैं इस कुर्सी को पाने के लिए। हंस रहा है लोग इन पर। आज शपथ तो ले रहे हैं, पर देश बड़ा मायूस है। हर आदमी कह रहा है फिर आगे फिर देश को लूटेंगे। कहीं ना कहीं मैं समझता हूँ जोर जबरदस्ती की सरकार है, नहीं चलेगी।
तो बिहार से जेडीयू और टीडीपी के जो चंद्रबाबू नायडू हैं, क्या लग रहे हैं वो साथ दे पाएंगे 5 साल तक? भाई ये तीन महीने में ऐसा काम कर देंगे, उनके सारे एमपी खरीद लेंगे, चंद्रबाबू चाहे नीतीश हो। हर आदमी बिकाऊ में नैतिकता खत्म हो गई है। पैसे दो खरीदो, 100 करोड़ देकर खरीद लेंगे। आप देख लेना, नीतीश जी झंडी लेके खड़े रह जाएंगे, तो चंद्रबाबू झंडी लेके खड़े हैं। कुछ महीनों की बात है, जैसे निर्दलीय जो एमपी अपनी पार्टी में ला लिए हैं। ये सरकार 3 महीने में इन सबको खरीदने का काम करेगी, जनता के काम अब भी नहीं करेगी। कह रहे हैं 100 दिन की मोदी जी ने गारंटी दे दी है, 100 दिन की काम दे दिया, 100 दिन में क्या करेंगे? मेरा इन्हीं से सवाल है, बताइए 100 दिन में महंगाई कम करेंगे, डीजल पेट्रोल कम करेंगे, सरकारी नौकरियां देंगे, या किसी युवा का भला करेंगे, या जो अग्निवीर चलिए इसको खत्म करेंगे? क्या करेंगे 100 दिन में? कुछ नहीं करेंगे, सिवाय झूठ बोल लेंगे और देश को गुमराह करेंगे। सवाल यह है कि कह रहे हैं कि बिहार से भी टूटेंगे, मोदी के साथ जाएंगे। जो खबरें आ रही है कि 3 महीने के अंदर जो है खरीद फरोख्त की जो सूची वो तैयार हो चुकी है, अब वो टूटने शुरू हो जाएंगे। लेकिन कैसे बचेंगे, कैसे बाकी छत्तीसगढ़ जो है? देखिए, मैं समझता हूं सरकार जो है ना, अभी देखिए शपथ के बाद किस किस को क्या मिलता है। बगावत तो जब शुरू होगी, जिनको उनकी उम्मीद के हिसाब से नहीं मिलेगा, बगावत होगी। क्योंकि हर आदमी स्वार्थी है, हर आदमी बड़ा पद जाना चाहता है, हर आदमी देश को लूटना चाहता है, तो बगावत तो होगी। कहना कि इंतजार करना पड़ेगा, शपथ के बाद देखना है। अभी तो 2 मंत्री गए हैं, शोर मचा रहे हैं। धीरे धीरे नीतीश और चंद्रबाबू नायडू भी इसी लाइन पर आ जाएंगे, डरने वाले नहीं है। तो पैर छू रहे हैं भैया भाई, गजब है। तो बिहार का अपमान समझिए, ये तो बिहार का अपमान समझिए। किसके पैर छू रहा है? किसके पैर छू रहा है? जिसने भगवान राम को छोटा कर दिया, जगन्नाथ को अपना चमचा बना लिया, उसके पैर छू रहा है। क्या भगवान नहीं है? उनके पैर छुओ ना भाई। अपनी आस्था का तो अपमान मत करो। आज सारा लोग हंस रहे हैं कि इतना सीनियर लीडर एक सत्ता कुर्सी के लिए पैरों में पड़ा है। ये भी एक दुर्भाग्य की बात है। तो आपको क्या लग रहा है, सरकार नहीं चल पाएगी, आप कह रहे हैं? देखिए, सरकार तो ये चलने ही नहीं देंगे। अब मनमोहन सिंह की याद आती हो, बेचारा चलता रहा, का देश के लिए काम करता रहा, यही उनके सामने फैसला है, यही माहौल बना था। अब मोदी जी की नहीं चलेगी। अब मोदी जी हिंदू मुसलमान करके दिखाए ना, अब राम मंदिर करके दिखाए ना। मैं तो मोदी जी से अपील करता हूँ, विपक्ष नाते, चलिए आप प्रधानमंत्री बन गए हैं और चलिए वहाँ पर पीओ के लेके दिखाइए। बड़ा सीना ठोक ठोक के कहते 56 इंच लाल आंख, आज पूरा देश आपके साथ खड़ा है, चलिए लीजिए पीओ के। पर नहीं, वो चुनावी मुद्दा था, चुनाव में करना था। राष्ट्रपति प्रधानमंत्री नहीं आ पाए, बांग्लादेश आए, श्रीलंका आए, मालदीव आए। ये आजकल हमारे देश से बड़े बन गए हैं। इस सरकार के होते सभी बड़े मैं बना दिए इन्होंने, इनकी अहमियत बढ़ा दी है। इन्होंने भेजे थे निमंत्रण, पता नहीं कहाँ। कोई खुश नहीं है। हिंदुस्तान की छवि गिरी है विदेशों में भी और देश में भी। कहना कि इनकी झूठ का सबको पता है। ट्रंप ने झूठ बोला, उसका हालात देख लो। ये झूठ बोले, इनका हालात भी एक दिन भगवान ऐसे करेगा। झूठ ज़्यादा दिन नहीं चलेगा, सच्चा चलेगा। राहुल गांधी लंबा चलेंगे, देश के लिए खड़े हैं। कुर्सी उर्सी की जरूरत नहीं है, काम करते हैं तो बिना कुर्सी के भी कर लेंगे। मन में चाह होनी चाहिए। 10,000 किलोमीटर पैदल चपड़ा, ये 300 मीटर पर हाथ हिलाते चलते हैं, कभी जहाज से, कभी समुद्री जहाज से। जनता होना पर इनका हाथ हिलाना बहुत जरूरी है। के समर्थन में है आप? बिल्कुल नहीं है। मैं तो कहता हूँ उस बेटी को सम्मान मिलना चाहिए। उस बेटी ने जो दिखाया है, भाई जैसा करोगे वैसा भरोगे। आप किसी का अपमान करो तो कोई आपका सम्मान कैसे करेगा? उसकी माँ के साथ उन्होंने ऐसा बोला कि 100 रुपये लेके आती थी। भाई किसान थे तो बर्दाश्त कैसे हो रहा? अगली ने नौकरी पे ठोकर मारी अपनी माँ के सम्मान के लिए, और ठीक काम करा। हम तो उसके साथ खड़े हैं। बहादुर शेर बेटी है वो, हम उसका सम्मान करते हैं। पंजाब में प्रदर्शन हो रहा है कंगना के ऊपर, जिसने थप्पड़ मारा, उनके साथ पूरा पंजाब के लोग हैं, प्रदर्शन वहां पर कर रहे हैं उनके समर्थन में। जगदीश शर्मा, आप खुद पंडित जी हैं, क्या लग रहा है, आप उनके साथ हैं जो जिसने कंगना के ऊपर थप्पड़ मारा? देखिए, वैचारिक है वो लड़की, नौकरी पे थी, उसकी माँ का अपमान, वो सही माँ की बेटी है। कोई किसी माँ बाप का अपमान करेगा तो बदला लेना चाहिए, और ठीक लिया। अब गांधी का टाइम नहीं है, एक गाल पे मार तो दूसरे, समय बदल गया है। कोई आपको एक मार दो, उसको 10 रख के दो। और वो तो माँ का अपमान करा। अरे किसान तो हमारी वैसी धरती माता की जो सेवा करते हैं, वो हमारी माँ से भी बढ़कर है। सब माओं का अपमान करा। पंजाब की, या जहाँ भी बैठे थे धरने पे सरकार के खिलाफ बोलती थी, उसको पता था नहीं देश में चल कर है। पूछती है कि पहले प्रधानमंत्री सुभाष चंद्र बोस का क्या हुआ? ऐसे ऐसे तो मूर्ख लोग हैं। जब देश का प्रधानमंत्री कहता है कि गांधी को कोई जानता नहीं था, गांधी फिल्म के बाद जानने लगे हैं, तो उनकी सोच और विचारा देख लीजिए कहाँ जा रही है। मैं समझता हूँ अब देश की मजबूरी है, पर ज़्यादा लंबी चौड़ी मजबूरी नहीं है। हम जनता से नहीं हारे हैं। पूरा देश, पूरी जनता, बहन बेटियां सब राहुल गांधी के साथ ही। लाखों चल रहे थे, करोड़ों चल रहे थे रोडों पर, हारे हैं। ये शोर मचा रहे हैं। मोदी जी बैठे थे वहाँ कन्याकुमारी में 3 दिन के, उसके 24 पता नहीं कितने घंटे के अंदर, और बाहर निकलते कहते ईवीएम का क्या हुआ? अरे चोर की दाढ़ी में तिनका, आपसे ज्यादा कौन जानता है? भगवान को कह रहे हैं खुश करने के लिए गए थे वहाँ। भगवान को नहीं,
ये देश को मूर्ख बनाने का था। जो अमित शाह ने कहा था साउथ में बड़ा दल बन गए, उस मोहर लगाने गया था उस बात पर। कहना क्या मैं समझता हूँ, मैं तो फिर कहूँगा और क्या करूँगा, जहाँ बैलेट पेपर के जो चुनाव है, मैं दावे से बोलता हूँ, चुनाव से एक दिन पहले भी बोला था और गिनती होने से शुरू पहले बोला था, आप वीवीपैट की गिनती करा दो, वहाँ प्रधानमंत्री राहुल गांधी बन जाएंगे। रिपोर्ट से लेके कहाँ हम जीतने कहाँ रहे उस तरह लगाए जाते हैं। मध्य प्रदेश में लगा दी, कुछ राजस्थान में लगा दी, कुछ उड़ीसा में लगा दी, जहाँ इनकी सरकार कुछ उत्तराखंड में लगा दी, और दिल्ली तो लूट लिया। दिल्ली में मैं खुद था भाई, इनका कोई नाम लेने वाला नहीं था। 2 ही पार्टी थी, केजरीवाल कांग्रेस पार्टी, और फिर भी हम हार गए। कहते 60% वोट ने 60% वोट को 30% वोट ने हरा दिया। क्या सोच सकता है। बहुत बहुत शुक्रिया। आदर्श वीडियो अगर सोशल साइट्स पे देख रहे हैं तो कमेंट कर प्रतिक्रिया जरूर दीजिएगा।